हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भर्ती में एक नया पेज, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती एक समस्याओं का पिटारा बन चुकी है। कहीं ना कहीं आपको नियुक्ति पत्र समय से मिल जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। और EWS की मांग करी गई है इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में। इसमें आपको हम बताते हैं कि 69,000 EWS होता क्या है, पहले आप ये समझिए। ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं उनको 10% का संवैधानिक तौर पर आरक्षण दिया जाता है। और यह 10% का आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू नहीं किया गया था, क्योंकि जो जीओ था उसमें ही कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये एक संवैधानिक अधिकार है, हमारे मूल अधिकारों में आता है, तो EWS को यदि अगर पिछड़े, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, गरीब है, यदि उस गरीब को 10% का आरक्षण ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसके साथ जाती होगी। तो सही समय पर सही मांग की गई है EWS की। और अभ्यर्थियों का तर्क क्या है? अभ्यर्थियों का तर्क है कि जनवरी में प्रभावी हुआ आरक्षण पर लागू क्यों नहीं हुआ। जब जनवरी में लागू हो गया था ये पहले ही, तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया? कहा यदि न्याय ना मिला तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अभ्यर्थी। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 टीचर्स वैकेंसी में अभ्यर्थी EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित 10% का आरक्षण ना देने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, जिन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण लिया हो, को सरकारी में, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि उनको कहीं ना कहीं छूट दी जाएगी इसमें, और भर्ती में उनकी मांग है। अच्छा, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 12 जनवरी 2019 को गजट जारी करते हुए 14 जनवरी 2019 को लागू कर दिया गया। तो जो चीज़ 14 जनवरी को संवैधानिक तौर पर पूरे भारत में लागू है, तो जब 14 जनवरी 2019 से ये पूरा लागू है और परीक्षा का परिणाम बाद में आया है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को सम्मिलित करना होगा, क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार सभी के लिए समान होता है और तुरंत तत्काल प्रभावी होता है। जब वो लागू हुआ था उसी समय से वो लागू हो गया, तो जब उस समय से वो लागू हो गया तो उसके बाद जो भी परिणाम आएगा उसके अंतर्गत ही आएगा। यूपी में इसी दिन से यह लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन से ही उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको इसी दिन से यूपी में लागू कर दिया। अब इसको अप्लाई क्यों नहीं किया गया, भर्ती में लागू क्यों नहीं किया गया, ये समस्या का मुद्दा बना हुआ है। फैजाबाद के शिवम पांडे का तर्क है, यदि शिक्षक भर्ती में परीक्षा विज्ञापन 5 दिसंबर 2018 को मूल विज्ञप्ति तिथि के तो पात्र माना गया, वो कहीं ना कहीं क्योंकि आप तत्काल उसको, आपने उसी दिन उसको लागू कर दिया पास होते ही, तो आपको उसमें नौकरी दी जाएगी। अब बात आगे क्या आती है? साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा शिक्षक चयन व नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार 69,000 शिक्षकों का चयन और नियुक्ति प्रक्रिया 18 मई 2020 से शुरू मानी जाएगी। अब साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा शिक्षक चयन व नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा शिक्षक चयन नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा ना हो? इस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती का चयन और नियुक्ति प्रक्रिया 18 मई 2020 से शुरू मानी जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यदि कोटा नहीं मिला तो उसके लिए दरवाजा खटखटा जाएगा न्यायालय का। गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह का कहना है कि 10% आरक्षण अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है और राज्य सरकार को इसे 14 जनवरी के बाद, क्योंकि लागू हुआ था, तो इसको अप्लाई करना चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती में। एक दूसरा अखबार है, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि 69,000 शिक्षक भर्ती में निर्धारित 10% आरक्षण ना देने का आरोप लगा है। इसमें कहना है कि केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, मतलब लैंग्वेज वही है, वही सब बातें लिखी हुई हैं इसमें भी, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मांग है EWS का आरक्षण उन्हें दिया जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% सीट अलग से मान्य कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक OBC का छात्र है, वो अपने आरक्षण का हकदार है, उसको आरक्षण दिया गया, एक संवैधानिक तौर पर दिया गया। SC का छात्र है, उसको SC का,
पीएच कैटेगरी का छात्र है, दिव्यांग है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनको उनका आरक्षण मिला। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो गरीब छात्र है उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि लाभार्थी कोई भी हो, चाहे मेरिट, जैसे मेरिटोरियस कैंडिडेट ज़्यादा अंक पाने वाले को नौकरी मिलती है, वो उसका संवैधानिक अधिकार है, इसी तरह जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको, ये मेरे अपनी व्यक्तिगत राय है कि उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। और अब दूसरा पॉइंट जो आ रहा है कि हम फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तुरंत ही साइट बंद हो जाती है, तो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है और आपको 75 जिले दोबारा एंट्री करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक दूसरे सर्वर के लिए एक सूचनाएं आ रही हैं सामने कि सॉफ्टवेयर बदले बिना समय से नहीं हो सकेंगे आवेदन। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि मान लीजिए ये गूगल का सर्वर है और सारा ट्रैफिक यहीं आ रहा है और ये लोड को ले नहीं रहा, तो जब ये लोड को नहीं ले पा रहा तो कहीं ना कहीं एक दूसरा सर्वर लिंक जनरेट करना होगा ताकि जो आवेदन का ट्रैफिक है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाए। यदि आवेदन का ट्रैफिक 2 हिस्सों में बढ़ जाता है तो उससे कहीं ना कहीं ये लाभ होगा कि जो विद्यार्थी है वो साइट सुचारू रूप से चलने लगेगी। अब क्या होता है, जैसे ही साइट खुलती है आवेदन होना उसी पे ही ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। जब उस पर बहुत सारे मल्टीटास्किंग वर्क होगा, जब एक ही उस पर बहुत सारे काम, तो ये सर्वर डाउन हो जाता है, ये अपना जिस काम को इसको करना चाहिए उस तरीके से काम कर नहीं पाता। तो सर्वर को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो सॉफ्टवेयर को बदले बिना या तो सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया जाए, इसको इस लायक बनाया जाए ताकि ये बहुत सारा ट्रैफिक झेल सके, उसको मल्टी डायमेंशनल बना दिया जाए सॉफ्टवेयर को, या एक दूसरा लिंक जनरेट करके 2 साइटों पर अलग अलग आधा ट्रैफिक ये बढ़ जाए, तो भी ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रक्रिया आपकी हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटे की जो मांग है, ईडब्ल्यूएस कोटे की मांग चल रही है, और यदि ऐसा हुआ तो जो हमारी मैट्रिक्स है भर्ती की, ये भर्ती की मैट्रिक्स बदल जाएगी पूरी। तो कहीं ना कहीं 10%, क्योंकि 10% जो गरीब छात्र हैं वो भी अपना अधिकार मांगेंगे और जो भी अभी मेरिट में नीचे है वो ऊपर निकल कर आएगा। और इसके अंतर्गत 3 बिंदु ऐसे हैं जिनकी मांग बहुत ही तेज चल रही है। उसमें पहली जो मांग है वो पहली मांग ये है, आप देख रहे हैं पहले मोबाइल ओटीपी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। मोबाइल ओटीपी प्रॉब्लम कि कुछों के मोबाइल खो गए हैं या उनके पास सिम नहीं है, तो उसके लिए लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ओटीपी की समस्या खत्म हो जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर्म के बिना आपका आवेदन अपूर्ण माना जाए, चाहे आवेदन करने की तिथि और बढ़ा दी जाए आगे तक, और मतलब 1 तारीख 2 तारीख, तो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हो, 31 तारीख भी कर सकते हैं। तो 31 तारीख तक भी यदि करनी पड़ी, 30 तारीख तक भी, मान लीजिए 30 तारीख करनी पड़ी, तो 30 तारीख तक भी उनको कुछ ना कुछ समाधान सरकार जरूर निकालेगी, क्योंकि ये बात जायज है, मान्य है, ये बात है। यदि किसी के पास फोन नंबर नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ विकल्प दिया जाएगा। अब बात आती है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके आने से क्या मैट्रिक्स चेंज होगी। उसके आने से मैट्रिक्स ये चेंज होगी कि जो ओबीसी, एससी और जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट हैं उसमें वही छात्र जो पहले कहीं ना कहीं और आरक्षण ले रहे हैं, लेकिन उनमें से जो उच्च जाति हाई कास्ट में जो लोग आते हैं, ये सीधा आरक्षण उनको होगा, ये लाभ उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक अधिकार है जो कि मिलना अति आवश्यक है। तो सबके अधिकारों की हम कामना करते हैं। 3 चीजें अगर इस भर्ती में हो जाती हैं, पहली चीज, जैसे उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग ने, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग ने ओवरलैपिंग को खत्म करा, यदि ओवरलैपिंग खत्म हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि 26,000 सीटें जो जोड़ने की कवायद चल रही है, 26,000 सीटें इसमें जुड़ जाएं। तीसरा पॉइंट, यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए ताकि उनको उनका अधिकार, उनको उनका लाभ मिल सके। और चौथा पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि जो 3 नंबर कॉमन मिले हैं
उससे कुछ लाभार्थियों को सीधे सीधे फायदा हो रहा है और जिनके क्वेश्चन सही थे उनको कुछ नहीं मिला, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनके पहले भी इतने ही थे। मान लीजिए किसी के 100 नंबर हैं और कॉमन अंक मिले और उनके पहले से ही 3 क्वेश्चन ठीक थे, तो जिन छात्रों के पहले से ही 3 क्वेश्चन ठीक थे उनको कोई लाभ नहीं हुआ, और क्योंकि उनके पहले से ही ठीक थे। अब जिनके गलत थे उनको कॉमन नंबर मिल गए फ्री के, तो कहीं ना कहीं मन में रोष है उन छात्रों के जिनके क्वेश्चन ठीक थे। अब 4 क्वेश्चन गलत हैं, उन पर कोई नंबर नहीं दिया गया, जबकि वो उन छात्रों के ठीक हैं। तो कहीं ना कहीं यदि ये हिंदी साहित्य के प्रश्न यदि ये नहीं थे तो इनको 150 अंकों में से काट देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए कि ये हिस्सा नहीं है, तो इनका नंबर ही नहीं मिलेगा आपको 147 में से मार्किंग होगी। अब यदि 147 में से मार्किंग होती तो फिर 97 वाला 95 पर पास हो जाता, क्योंकि उसका परसेंटेज वही निकलता, और 90 वाला जो छात्र है वो 88 पर पास हो जाता। तो सरकार भी कहीं ना कहीं ये बात मन में बनी हुई है। लेकिन यदि जो प्रश्न सही हैं उन पर नंबर दे दिया जाए तो मतलब एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन हैं, मान लीजिए उसमें गोरखनाथ वाले क्वेश्चन में मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों हैं, तो उत्तर होना चाहिए था यदि किसी ने ए या बी में से कोई एक लगाया हो तो आपको उसका उत्तर मिल जाए। ये नहीं है कि इस पर भी आप कॉमन अंक दे दो, ना तो किसी ने मत्स्येंद्रनाथ लगाया ना गोरखनाथ लगाया, फिर भी आपने नंबर दे दिया। तो ये चीजें गलत हैं भर्ती में। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इसको लेकर बार बार रोष प्रकट कर रहे हैं, डेली वीडियो में कमेंट करते हैं लगभग बहुत सारे छात्र, और फोन करके पूछते हैं सर क्या होगा ऐसा। तो कहीं ना कहीं सचिवालय और सरकार के अधीन भर्ती है, सरकार के हाथ में, सरकार क्या चाहे। तो आप अपना आग्रह सही जगह करिए, क्योंकि व्यक्तिगत राय होती है, सरकार को अधिकार होता है कुछ भी भर्ती प्रक्रिया को बदलने का। राज्य सरकार पूर्ण रूप से अपने फुल फॉर्म में है, और ऐसा नहीं होगा कि योगी जी बात को ना माने, क्योंकि यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो आपकी बात को जरूर समझेंगे यदि आप अपनी बात सही ढंग से रख पाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल को कोई न्यू टॉपिक्स के साथ जो आपको लग रहा होगा कि हाँ कोई नई सूचना यदि हमें सचिवालय से मिलती है तो हम आप PNP से, तो हम आपके सामने जरूर सूचना को लेकर आएंगे। तो भर्ती में आप बने रहिए, धैर्य रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो सूचना आपके पास पहुंच जाएगी जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।